हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आने वाली परीक्षा की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे या टॉपिक्स में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट 2022 की परीक्षा हो चुकी है, ठीक है। इसमें सब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जैसे कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। वीडियो 2018 की परीक्षा कुछ वायरल हो रहे पोस्ट नवंबर या दिसंबर के किसी रविवार को हो सकता है, जबकि वो फेक चीज़ है। वो फरवरी या मार्च में ही होना है। दिसंबर तक 10 दिसंबर आप मानिए कि जनवरी तक वीडियो 2018 की परीक्षा नहीं होनी है। नंबर 3 पे पुलिस भर्ती, जो कांस्टेबल की भर्ती निकलनी थी, लगभग 26,000 के लमसम, जो काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित है और काफ़ी राजनेता हो गए या कई सारे ऐसे भर्ती बोर्ड के भी सदस्य कहते रहते हैं कि अब आने वाली, लेकिन अब तक आई नहीं। लेकिन हाँ, प्रस्तावित है, आएगी जरूर, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको करना क्या है। आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर भर्ती नहीं आ रही, नकारात्मकता का चारों तरफ माहौल है, भर्ती नहीं आ रही, कॉमन कट ऑफ नहीं हो रहा है, क्या होगा। बेरोजगारी दर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हर साल लाखों बच्चे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रोजगार देने की दर देखी जाए तो बहुत ही कम है। आप सभी बहुत कंफ्यूज हैं। इस तरह से एक हताशा का माहौल बना हुआ है। लेकिन इसमें भी वो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, नौकरी लेते हैं। देखिए, मैं भी नौकरी लिया हूँ, वर्तमान समय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कई सारी परीक्षाओं में भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास भी एक तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि इस तरह का जब माहौल होता है कि भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है, विज्ञापन खाली बात चर्चा चल रही है, विज्ञापन आ नहीं रहा भर्ती का, और एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रही है, फिर कैंसिल हुआ जैसे 2018 वाला वीडियो वाला, इस तरह के होते हैं माहौल, तो बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं। लेकिन बच्चे वो सिलेक्शन लेते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है जो इस हताशा के माहौल में भी तैयारी करते रहते हैं। इस समय आपको करना क्या है, आप मेरी बात सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। कैसे आपको करना क्या है, इसमें नंबर 1 चीज़, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी कॉमन सब्जेक्ट है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सबके कॉमन सब्जेक्ट हैं, लगभग कॉमन सब्जेक्ट में, और कॉमन उसमें चैप्टर भी कॉमन है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जीके का है आपका, और हो गया करंट अफेयर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपके कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होंगे जो आपके वीक हैं। यही मौका है, आप तैयारी कीजिए। 2018 वीडियो वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कतई कंफ्यूज ना होइए। ये ना सोचिए नवंबर दिसंबर के किसी रविवार को परीक्षा होगी, कतई नहीं होने वाली है। ये आपकी परीक्षा फरवरी या मार्च में ही होगी, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। तो दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, फरवरी मार्च तक होगी। आप सोचेंगे सर बहुत धांधली हो जा रही, आप ये सोचिए फरवरी मार्च तक आपको समय मिला है। जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, सिलेबस इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जो अभी विज्ञप्ति जिसमें भी निकलेगी, क्योंकि 2018 का उस समय के जो बच्चे हैं वही बच्चे, बहुत सारे बच्चे जॉब पा गए होंगे, बहुत सारे बच्चे पेपर छूट गया होगा। जो बच्चे उस समय पेपर में बैठे थे उन्हीं को मौका मिलेगा। आप ये भी देखिए, तो कंपटीशन वहाँ बहुत कम है अन्य एग्जाम की अपेक्षा। तो वहाँ पर फोकस रखिए। आपके पास ध्यान में केवल, आपके मन में केवल यही बात होनी चाहिए कि 2023 के फरवरी मार्च में पेपर होना है। उस समय तक हमारे पास एक अच्छा खासा समय है, और जितनी ताकत हो सकती है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर झोंक दीजिए, ठीक है। पूरा दम लगा दीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। पेट 2022 वाले के लिए हम बात कर लें। पेट 2022 वालों को क्या कन्फ्यूजन है, सर कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, पेपर काफ़ी टफ हो गया। पिछली 2021 के अपेक्षा मानता हूँ मैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो एक कॉमन कट ऑफ होने चाहिए, या सर पेट तो खाली एक कुंभ बन चुका है। बात समझ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही नकारात्मक माहौल है। लेकिन क्या किया जा सकता है, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में आपकी बस तैयारी है। आप गवर्नमेंट में नहीं हो, आप तैयारी करने वाले हो, आपको जॉब लेना है, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें तैयारी करते रहोगे। एग्जाम की मौका मिलता है, ऐसा नहीं मौका मिलता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज जब आपकी एज निकल जाएगी, अगर आप नहीं जॉब पाए तो भगवान ना करे, आप में से जितने भी बच्चे जो तैयारी करते हैं, सच्चे मन से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन सबको जॉब मिले। लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं कर, मतलब ठीक से कर रहे हैं, इन्हीं सब बातों में पड़े हुए हैं, एग्जैक्टली उनके लिए मैं बता रहा हूँ। शर्तियाँ आप लिख के रख लीजिए, जब आपकी एज निकल जाएगी तब आप कहें, आप सोचेंगे कि मुझे तो ये सरकार पर दोष देंगे, सर मुझे मौका नहीं मिला, ये मतलब कि धांधली होती थी, वो धांधली होती। लेकिन जब पेपर गिनेंगे ना, तो आपने कम से कम 10 पेपर दिए होंगे, आपको 10 मौका मिले होगा, आपने 10 परीक्षाएं दी होंगी कम से कम, मैं बता रहा हूँ।
10 परीक्षाओं में आपको मौका मिला होगा और आपने जब वो आपको मौका मिल रहा था तो उस समय आप यही डिस्कशन में इसी तरह के फालतू की बातों में लगे रहते थे, इसलिए आपको जॉब नहीं मिली। मैं उस सिचुएशन में, तो ऐसी स्थिति ना आए कि बाद में पश्चाताप ही करना पड़े या दूसरे पर दोषारोपण करना किया जाए कि इसके कारण मुझे जॉब नहीं मिला, इसके कारण जॉब नहीं मिला। कम से कम 10-12 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं आपके पूरे कैरियर के दौरान, चूकिए नहीं। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे आ गई कांस्टेबल भर्ती, लगभग 26,000 विज्ञप्ति आनी है, ठीक है, 26,000 की वैकेंसी आनी है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, लेकिन आनी है, आएगी, आज नहीं कल तो आएगी आएगी। तैयारी में ना चूकिए, दम लगा के तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व कीजिए। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि एग्जैक्टली चलिए सर तैयारी करते हैं, एग्जैक्टली करना क्या है। कभी कभी मतलब कि मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पेट 2022 की तैयारी कर रहे थे और मतलब 55 नंबर 50 नंबर तक सीमित रह गए। 2021 में भी उनकी हालात कुछ ऐसे ही थे, उससे पहले भी अन्य परीक्षा जितनी दी उसमें भी हालात ऐसे ही थे। तो वो इस तरह की बातों में ही हमेशा फंसे रहते हैं, टेंशन में लगे रहते हैं और तैयारी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी रहती है। वो मैं जानता हूँ और उनको बार बार अगर मैं कहता हूँ तो उनको लगता है कि मैं जॉब पा चुका हूँ इसलिए मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ, उनके पे कमेंट कस कर रहा हूँ। कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एक सुझाव दे रहा हूँ, जो मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं, जो आपके चैप्टर्स वीक हैं, जैसे मैथ में आपका मान लीजिए कि आपका परसेंटेज या औसत एवरेज आपका वीक है, तो आप उस पर वर्क कीजिए। फिर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। मैं आपको दूसरी जो मैं बताया मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं इस चैनल पे एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जो पहले आने वाली परीक्षा होगी उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करवाऊंगा आपका, और प्रैक्टिस सेट वो हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री का अलग, जैसे जीए का होगा तो हिस्ट्री का अलग हो गया, पॉलिटिकल साइंस का अलग हो गया, हिंदी का मैं अलग बनाऊंगा, मैथ का अलग बनाऊंगा, रीजनिंग का अलग बनाऊंगा। जो भी आने वाली परीक्षा होगा उसमें खासियत क्या होगी, खासियत ये होगी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो या तो प्रीवियस ईयर के होंगे, यूपी ट्रिपल एससी या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे गए होंगे। यह आने वाली परीक्षा इंडस्ट्री से काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर्तियां देखिएगा, उसमें से काफी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में फंसा करेंगे। जैसे लेखपाल वाले के लिए, लेखपाल की जो परीक्षा हो रही थी तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट चालू किया था, उसमें देखिए काफी सारे क्वेश्चन फंसे थे, काफी सारे क्वेश्चन फंसे थे। आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी होंगी, आप उसको जाके देखिएगा और देखिएगा उस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने एक कोई क्वेश्चन बताया उसके 4 ऑप्शन बताए, तो उसमें मैं और भी डिटेल में उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करता हूँ, जानकारी देता हूँ, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मेरे बताने में पहुंच जाता है, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उठाए, मतलब देखे मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस सब्जेक्ट से, उसको मैंने उठाया, उसका मैंने खूब डिटेल में उसका मतलब अध्ययन किया और फिर उसको मैंने आपके सामने प्रैक्टिस, केवल क्वेश्चन और पढ़ के आंसर नहीं टिक करवाया आपको, उसके बारे में डिटेल में बताया। बोर्ड यही करता है, या तो वो क्वेश्चन हूबहू उठा लेता है, कभी कभी उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। इससे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं आने वाली परीक्षा के लिए। आप आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप जितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया, ठीक है, और वो भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया, तो आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी दम लगाता हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन उठाऊं, उठाने के बाद मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैं समझा भी दूं, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका सही होना चाहिए। तो मैं इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार आप आए हैं, इस चैनल पर पहली बार किसी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, ठीक है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक और चीज, हताश ना होइए, मजबूती बनाए रखिए, टेंशन फ्री रखिए। मेरा देखिए मोटो भी यही है, ड्रीम इट, विश इट, डू इट। ड्रीम इट, आपको पहले तो सपने देखने पड़ेंगे, इसके लिए आप सपने देख रहे हैं, सर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक। विश इट, उसके लिए विश कीजिए और फिर डू इट, फिर उसके बाद पूरा दम लगा के लगाइए। बस यही तीसरा पॉइंट है मेरा, जो डू इट वाला है, यही इंपॉर्टेंट है। डू इट वाला जो है यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है, यही आपको सिलेक्शन। ड्रीम तो हर कोई देखता है सरकारी नौकरी की, विश
उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए तैयारी करना, क्या क्या अपना मतलब बनाना, शेड्यूल बनाना, ये विश तो हर कोई करता है, ईश्वर से मांगता तो हर कोई है, लेकिन डू इट, मेहनत, पसीना जो बच्चे बहाते हैं वो आज नहीं तो कल जरूर सफल होते हैं, सर्तियाँ सफल होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अपने एकेडमिक में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में बहुत ही वीक रहे हैं, बहुत ही वीक। मतलब उनसे पास होना, 50% नंबर लाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जब वो कंपटीशन में उतरे हैं तो उन्होंने इतना दम झोंक दिया, इतना दम झोंक दिया, वो अपना कोई जीरो मान के चले थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जीरो थे भी। वो उनके अंदर कोई गुरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं था, उनको बस ये था कि मेरे पास एक मेहनत है। अगर पढ़ने वाला बच्चा अच्छा, ब्रिलियंट, अच्छा तेज दिमाग वाला बच्चा 1 घंटा पढ़ता है तो मैं उसकी जगह पे 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके डबल मेहनत करूंगा, तब तो मैं उसके बराबर पहुंचूंगा। या 3 घंटे जिस दिन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, उससे मैं आगे निकलूंगा। आपको आगे निकलना है। क्यों आगे निकलना है? सर मैं किसी को मतलब कि आगे निकलना है, रेस बन जाना, ये रेस ही है। जब 1000 वैकेंसी निकलती है ना, 20 लाख बच्चे पेपर में बैठते हैं तो रेस होती है। 20 लाख में से 1000 बच्चे पास होते हैं। अब 20 लाख में ऐसा नहीं है कि केवल 1000 बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लाखों बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में बहुत ही दम रखते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स वो छोड़ देते हैं तैयारी में। मतलब कि कुछ चीज़ें वो ध्यान नहीं देते हैं पेपर हल करते समय या तैयारी करते, मेहनत करते समय, जिसके कारण वो असफल हो जाते हैं। उन चीज़ों को बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको जरूर बताऊंगा, मेरी तरफ से जितनी सहायता हो सकती है मैं करूँगा, आपके लिए पूरा दम लगाऊंगा। आप भी मेरा सफल मुझे मतलब आप भी मुझे सहायता दे सकते हैं। कैसे? आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मेहनत करूं तो मुझे लगे कि हाँ मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है, मेरी मेहनत को काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, और वो लाभ उठा रहे हैं। बस वही लाभ उठाना मेरे लिए सार्थकता होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट ना छूटने पाए। और प्रैक्टिस सेट में नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें जो प्रश्न पूछा करूंगा आपसे, ठीक है, उसमें आप कमेंट कीजिएगा। आप जितना भी उस बारे में जानकारी रखते हैं आप लिखिएगा। कई ऐसे लिखने में टाइम लगता है, उंगलियां दुखती हैं, तो कोई बात नहीं, उस पर माइक भी लगा होता है, टच करके बोल देंगे सर इसका उत्तर ये है, इसका ये चीज़ है, इसमें इससे रिलेटेड ये तथ्य हैं, बोल के टाइप करके कमेंट कर दिया। इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट क्वेश्चन भी कीजिएगा उसमें कि सर आपने ये चीज़ बताई थी, इसके बारे में ये चीज़ थोड़ी और बता दीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप भी दम लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए, मैं भी पूरी दम लगाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, और दोनों मिलकर कामयाब होंगे। मेरी कामयाबी यही रहेगी कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे जो काफ़ी गरीब हैं, मेरा फोकस उस पर रहता है। उन बच्चों, आजकल तो हर चीज़ फ्री में पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे तो भरमार है, बस एक ज़रूरत है एक सिस्टमेटिक तैयारी करने की, सिस्टमेटिक पेपर को हल करने का तरीका सीखने की, बस। तो मैं ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, जो बच्चे पूरा मेहनत करते हैं, दम लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरी क्या स्थिति है, वो ये सोचते हैं कि आगे मुझे इस स्थिति में नहीं रहना है, मुझे इस स्थिति को बदलना है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जरूर सफल हों अपने लाइफ में, वो सफल हों, एक गवर्नमेंट जॉब जरूर पाएं। और ये ना सोचिए कि कम वैकेंसी आ रही है, अगर एक सीट भी निकल रही है तो ध्यान दीजिएगा, कहिएगा कि ये मेरे लिए निकली है, हमें पूरी दम झोंक देना है। आप अपनी तरफ से पूरा दम झोंकिए, बाकी आपके ईश्वर, अल्लाह, आप जिस भी धर्म पे होंगे वो आपको जरूर आपकी मेहनत को देख के जरूर आपको आशीर्वाद देंगे और आप सफल जरूर होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।